अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कैनवा कोर्स। आज कैनवा कोर्स की पहली क्लास है और इसमें हम बात करेंगे कि कैनवा पे हम फ्री अकाउंट कैसे बना सकते हैं और कैनवा प्रो क्या चीज़ होती है उस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो देखें, कैनवा बिल्कुल फ्री है। इस पे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइंस, कुछ जो एसेट्स हैं वो फ्री नहीं हैं, वो आपको सिर्फ कैनवा प्रो में मिलते हैं, यानी जो इसका पेड वर्जन है उसमें आपको मिलेंगे। ये देखें, ये कैनवा फ्री है और ये कैनवा प्रो है। कैनवा प्रो का रेट ऑलमोस्ट $6.5 के राउंड अबाउट है, यानी ये तकरीबन कोई 2000 रुपये मंथली के हिसाब से बनते हैं। अगर आप एनुअल बाय करते हैं, एनुअल पेमेंट करते हैं, तो ये तकरीबन $55 के राउंड अबाउट बनता है। लेकिन आप बहुत सारे काम कैनवा फ्री से कर सकते हैं। सो सिंपली आपने साइन अप करना है यहाँ पे, और यहाँ से आप अपने जीमेल के साथ या फेसबुक के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अपना जीमेल लॉगिन है या फेसबुक लॉगिन है तो बेहतर है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करके लॉगिन कर लें, नहीं तो आप अपने ईमेल के साथ भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं जीमेल के साथ लॉगिन हो जाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझसे पूछेगा, जो मेरा ईमेल लॉगिन होगा इस वक्त उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। सो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये लें जी, मैंने कैनवा को ज्वाइन कर लिया है। ये देखें, जैसे ही मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ख्याल रहे कि आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए जीमेल वाला पहले। अगर नहीं लॉगिन है तो डेफिनेटली फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड जीमेल का देना पड़ेगा और फिर आप लॉगिन होंगे और फिर सारा प्रोसेस होगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। तो ये देखें, ये सामने मेरी स्क्रीन आ रही है कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए मतलब पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं या क्या। तो आप डेफिनेटली, मैं पर्सनल यूज़ के लिए इसको रखना चाहता हूँ, सो मैं इसको पर्सनल कर दूँगा यहाँ से। और यहाँ से ये कह रहा है कि आप कैनवा प्रो को ट्राई करना चाहते हैं 30 डेज़ के लिए, तो आप कर सकते हैं स्टार्ट माय फ्री ट्रायल पे क्लिक करके। लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं मे बी लेटर कर देता हूँ इसको। लें जनाब, ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जब आप कैनवा पे साइन अप हो जाएंगे। उसके बाद ये फ्री वाले कैनवा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इवन वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के बना सकते हैं, पम्फलेट, बैनर, फ्लेयर्स और सीवीज़ और बिज़नेस कार्ड्स, बहुत कुछ। सोशल मीडिया में आप फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, बहुत कुछ बना सकते हैं। सो आज के लेसन में हम ना सीवी बनाना सीखेंगे और बहुत सारे हमें बने बनाई चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। हमें कैनवा की ख़ास बात ये है कि सारी चीज़ें हमें टेम्पलेट्स की फॉर्म में मिलती हैं और हमने बस एक सूटेबल सी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है और उसको यूज़ करना है, और उसके साथ हम अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ डिज़ाइन फ्री में मिल जाते हैं, कुछ आपको सिर्फ प्रो में ही मिलेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि प्रो वर्जन जो है वो मुझसे आप ले सकते हैं, वो मैं आपको दे दूँगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो आइए चलते हैं, और आज जैसा कि मैंने बताया कि हम सीवी बनाना सीखेंगे कैनवा में। तो आपने सिंपली ये जो सर्च बार है ना आपके सामने यहाँ पे, इसमें आपने लिखना है सीवी। जैसे आप सीवी लिखेंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए प्रोफेशनल सीवी लिखा आ रहा है, सीवी सैम्पल, सीवी आर्ट्स वगैरह, रिज्यूम वगैरह। रिज्यूम भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ना प्रोफेशनल सीवी चूज़ कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर ले। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके ना टेम्पलेट्स सेलेक्ट हुए होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। प्रोजेक्ट्स एक्चुअली वो काम होता है जो आपने कैनवा पे किया हुआ होता है, जो आपका अपना वर्क होता है, जो आपने डिज़ाइंस बना के रखे हुए होते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पड़े होते हैं। तो जब आप सर्च कर रहे होते हैं ना नए टेम्पलेट्स, तो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट्स में से कुछ सर्च करना है तो फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट रखेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस आपने माइंड में रखना है।
तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं हमारे पास। इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि ये देखें जिनके ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, जैसे ये वाली है ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वाली जो है इसके साथ ये देखिए प्रो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आप फ्री में नहीं यूज़ कर सकते। अगर इसको यूज़ करना है तो फिर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह से ये वाली भी प्रो है, ये फ्री में है, ये फ्री में मिल जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि फ्री में बिल्कुल ही गए गुजरे डिज़ाइंस मिलते हैं, फ्री में भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं, जैसा कि ये भी फ्री है, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जौन सा भी आपको इसमें से अच्छा लगता है आप वो वाला डिज़ाइन चूज़ कर लें, जैसा कि ये भी फ्री है, ठीक है, ये वाला भी फ्री है बिल्कुल। सो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकूँगा। अब ये देखें, ये मेरे पास ये सीवी आ गई है। अब मैं इसमें ना सिंपली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हमारे पास फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा या इस तरह की चीज़ें हैं, या ये काम तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं, तो फिर कैनवा क्यों? भाई कैनवा की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है ना वो ये है कि इसकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी। आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है ऑनलाइन आपके वहाँ पे पड़ा हुआ है, चाहे आपके पास प्रो वर्जन है कैनवा का चाहे फ्री है, दोनों सूरतों में आपका डिज़ाइन ऑनलाइन वेब स्पेस पे पड़ा हुआ है और आप उसको जहां मर्जी जाके एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, जिस मर्जी डिवाइस पे जाएं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, यूके में, कहीं भी जहां मर्जी बैठे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इसमें आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम भी बचता है आपका और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखें इस सीवी में डेफिनेटली अब हमारे पास डिज़ाइन तो बना हुआ है, सिंपली हमने इसमें चेंजिंग्स करनी है। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे चेंजिंग करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ से इंटरफेस थोड़ा समझा दूँ। ये देखें ये डिज़ाइन है, इसका मतलब है कि आप जो बाहर से यानी यहाँ से जो आप टेम्पलेट चूज़ करके आए थे यहाँ से, ये वही टेम्पलेट्स यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। आप अगर आपको ये यहाँ आने के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं ये डिज़ाइन तो अच्छा नहीं है, मैं बदल लूँ, इसको चेंज कर लूँ, तो आप यहाँ से दोबारा सर्च करके जौन सा आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है वो वाला आप चूज़ करेंगे। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। आगे है एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स में आप यहाँ पे दुनिया जहान के जो भी चीज़ें आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसा कि आपको कोई शेप्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, स्टिकर्स चाहिए, आपको फ़ोटोज़ चाहिए। सपोज़ करें आप कोई होटल वगैरह का कुछ भी बना रहे हैं और आपको वहाँ पे फूड्स चाहिए, आपको खाने पीने की चीज़ें आपने लगानी है, तो आप यहाँ सिंपली लिखेंगे फूड और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें फूड से रिलेटेड आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट फ़ोटोज़ मिल जाएंगी और वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और ऑडियोज़ भी मिल जाएंगी और नीचे फ्रेम्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो हम आमतौर पे फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं, ग्राफिक्स भी देख सकते हैं आप, जिसको भी देखना है आपने उसके ऊपर आपने सी ऑल कर देना है, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, शेप्स वगैरह हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटोज़ आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मामला वही है कि अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो फिर ये देखें इसके साथ प्रो लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आप नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपको फिर बाय करना पड़ेगा कैनवा, और ये जो फ्री वाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये कुछ भी पेड आ रही हैं, प्रो आ रही हैं, लेकिन इसमें फ्री है, जैसे ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, तो ये बहुत सारी फ्री भी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सो आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको मैंने बताया कि आपको मैं कैनवा प्रो दे दूंगा। सो आपको वरी नहीं होना कि ये भाई पता नहीं हमें ये चीज़ें अब हम कैसे ख़रीदेंगे, नहीं।
तो यहाँ से आप कुछ भी सर्च करें, जो भी आपको अपने डिज़ाइन बनाने में चाहिए, डिज़ाइन के लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट, वीडियो या कोई ग्राफिक या कोई शेप या कोई फ़ोटो, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ये कॉपीराइट फ्री होते हैं सारे। कॉपीराइट फ्री क्या चीज़ होती है, उस हवाले से मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ये डिज़ाइन की बात होगी, एलिमेंट्स की बात होगी, आगे है टेक्स्ट की बात। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और वो टेक्स्ट जो है वो सिंपली ये हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे बना बनाए कुछ डिज़ाइंस हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो सा भी आपको यहाँ से डिज़ाइन अच्छा लगता है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, वो यहाँ पे सिंपली आपने उस पर यहाँ पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ख्याल यही रहेगा, ये देखें कुछ प्रो हैं कुछ फ्री हैं। जो फ्री वाला है वो आप ऐड कर सकते हैं, ये फ्री है, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये डिज़ाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें, यानी ये टेक्स्ट तो ऐड हुआ है लेकिन साथ उसका डिज़ाइन भी आ गया, बना बनाया डिज़ाइन आपको मिल गया है। आपने इसको अपनी मर्ज़ी से पकड़ के छोटा बड़ा कर लें, जैसे मर्ज़ी जहाँ आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं इसको। ठीक है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो ये देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डुप्लीकेट का और डिलीट का। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, ये नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें ही इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ें मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। और ये अब हम अपनी CV को एडिट करने की तरफ चलते हैं कि इसमें हम चेंजिंग्स कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नाम लिखा हुआ है, इसको बदलना है। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ये देखें, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये इस टेक्स्ट से रिलेटेड है, मैं यहाँ से इसको जो है ना एडिट कर सकता हूँ। जिन लोगों ने कभी वर्ड वगैरह पे काम किया है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ये मुश्किल नहीं होगा। आपको पता है, यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ बदल सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, टालिक, अंडरलाइन वगैरह, ये सारा कुछ आप वर्ड में देख चुके होंगे 12 दफ़ा। तो वही काम है। सिंपली आप इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ना आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे कौन सा फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। फॉन्ट्स में भी देखें आपको वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि कुछ प्रो हैं कुछ फ्री हैं। जो फ्री वाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली चलें, ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखें ये अप्लाई हो गया। ठीक है। ये अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ, ये ठीक है। चलें जी, या ये वाला कर लें, ठीक है, ये भी, या ये कर लूँ फ्यूचर। चलें जी, ये ठीक है। और अब मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया इसका। अब इसका साइज़ यहाँ से बदल हो सकता है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको अप डाउन मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ नहीं ठीक है, इसको यहाँ होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको अपनी मर्जी से इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखिए, जब आप इसको मूव करवाते हैं ना तो इसके साथ कुछ कंट्रोल्स और कुछ फिगर्स भी, कुछ पैरामीटर्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ डायमेंशंस। तो वो पैरामीटर्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि भाई लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ये डिफरेंट जो शेप्स पड़ी होती हैं हमारे डिज़ाइन में, उनके साथ ही इसको अलाइन कर करके ना उसकी मेजरमेंट्स आपको दिखाता रहता है। ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन अभी डैशेस में लाइन लगी नज़र आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि ये बिल्कुल मिडल पॉइंट पे इस वक्त पड़ा हुआ है ये जो ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, ये अगर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ तो ये देखें ये राइट से अलाइन कर रहा है ये हमें। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये वाले, उनके साथ अलाइन कर रहा है, ये देखें, सही है। यानी ये आपको पूरी गाइडलाइंस देगा कि भाई कहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, नाम बदल देता हूँ मैं। ठीक है। अगर आप इसको सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें और इसका साइज़ थोड़ा छोटा रख सकते हैं। अगर आप 2 लाइनों में भी जैसे उसने लिखा हुआ था रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। और इसको मैं वहीं पे रख लेता हूँ जहाँ पे ये पहले था। ये जो CV है वो मैं बना रहा हूँ टीचर की, तो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेटिव को मैं हटा के यहाँ पे टीचर रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कंप्यूटर टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, जो कुछ भी आप लिखना चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। अच्छा, इसका आप कलर वगैरह बदलना चाहें तो बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। डिज़ाइन की थीम के अकॉर्डिंगली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे। ये वो कलर्स हैं जो इस डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं।
तो आप इनमें से कोई कलर लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पे कलर्स कुछ पड़े हैं, अगर इनमें से भी कोई पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पे इस प्लस के निशान पर क्लिक करके मजीद अपनी मर्जी के कलर्स भी बना सकते हैं। ये देखें, इसको इधर उधर ड्रैग करें, इसको ड्रैग करें तो नया कलर जो है आपको मिल जाएंगे। ये देखें, जोन सा भी आपको सही लगता है। अगर आप कहीं से कलर स्पेसिफिक कलर को चूज करना चाहते हैं तो ये ड्रॉपर लें और इस पर क्लिक करके आप जहां मर्जी पूरे आपकी स्क्रीन पे जहां से मर्जी आप कलर उठा सकते हैं। सपोज करें यहाँ से, ये देखें ये कलर मिल जाएगा, यहाँ से ब्लू कलर ले सकते हैं, यहाँ से ब्लैक, यहाँ जहां से भी आपको कलर उठाना चाहें, यहाँ से उठाना चाहते हैं तो ये देखें क्लिक करें, सिंपली वही कलर आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर पूरी स्क्रीन पे जहां से भी आप कलर उठाना चाहें आप अपना ये कर्सर मूव करें और सपोज करें यहाँ से ये कलर उठाना है ग्रीन के साथ, तो आप इस पर क्लिक कर दें, देखें ये कलर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, फर्दर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये देखें। दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो अटालिक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये अंडरलाइन करने के लिए है, दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। उसके अलावा ये स्ट्रिक थ्रू होता है, दरमियान में लाइन लग जाएगी ऐसे, इसकी भी हमें कम कम ही जरूरत पड़ती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा मेरा टेक्स्ट अपर केस में हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपर केस हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो लोअर केस में हो जाएगा। सो मैं इसको ऐसे अपर केस में भी रहने दूँ तो अच्छा है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं साइड से बाहर से कर्सर ला के यूं ड्रैग करके इनको सिलेक्ट कर लूंगा। ध्यान में रहे ये दोनों चीज़ें ही सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं इधर से ये करूंगा तो देखेंगे ये भी साथ सिलेक्ट हो रही है, फिर सही है। तो मुझे ये ख्याल रहे कि ये दो ही सिलेक्ट हो रही हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। और अब इसको मैं मूव कर लूँगा जहाँ पे भी रखना चाहूँ, जहाँ पे इसको सेट करना चाहता हूँ। राइट पे भी ले जा सकते हैं, ये जिस तरह का मैंने डिज़ाइन बना लिया है राइट पे हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं जहाँ पे भी। कंप्यूटर टीचर को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, सही। चलें जी, अब आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन यानी आपकी जो करियर समरी है, आपका ऑब्जेक्टिव है, वो जो भी आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। अब जारी सी बात है ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, तो ये लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हम ना, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग टूल्स हैं, हम उनके साथ लिख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बल्कि तीन ऑप्शंस हैं। आप इसके लिए गूगल बार्ड यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, बिंग एआई यूज़ कर सकते हैं। तीनों से आप लिखवा सकते हैं ये जो अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है वो, सही। तो मैं इसको ना क्या करता हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल बार्ड तो शायद नहीं है, बल्कि बार्ड है। सो मैं यहाँ से ना बार्ड ओपन करता हूँ और बार्ड में जाके मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको, प्लीज़ राइट कंप्यूटर टीचर प्रोफाइल समरी in simple English which is understand अच्छा जी, ये प्रॉम्प्ट मैं ना इसको दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ओके, एंटर करता हूँ। इसने थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया है, तो मैं कहता हूँ भाई इतनी लेंथी ना रखो। सो मैं कहता हूँ प्लीज समराइज इट टू 4 to 5 लाइन्स। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, इसने 2 लाइनों में 2.5 लाइनों में पूरा करने की कोशिश किया। हम इसको एक्सपैंड करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ये भी ठीक है, रीज़नेबल है, बहुत बुरा नहीं लिखा इसने। सो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्रोफाइल में। सिंपली सेलेक्ट किया सारे को डबल क्लिक करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये देखिए वहाँ जो हमें सिर्फ 2 लाइनें लग रही थी, यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाइनें हो गई हैं, ये देखें, ठीक है। इसको अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, नज़र नहीं आ रहा, तो बॉटम पे जाएं, यहाँ से आप इसको जाके जूम कर लेंगे, नहीं थोड़ा सा जूम कर लें, ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करें और अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, 10 कर लें इसको। और कलर भी अगर मध्यम लग रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बदल सकते हैं। आप यहाँ से जाके ब्लैक कर लें इसको, प्योर ब्लैक या कुछ भी, या इसका जो फॉन्ट है वही बदल लें, ऐसा फॉन्ट यूज़ कर लें जो थोड़ा सा थिक हो या जो अंडरस्टैंड कर सके आसानी से। ऐसे फॉन्ट्स यूज़ ना करें, बेहतर ये है कि आप इसका फॉन्ट जो है ना, वो जो इसका क्या कहते हैं, कैलिबरी, मेरा ख्याल मिल जाएगा शायद, हाँ है, कैलिबरी यूज़ कर लें। अब ये देखें, ये बिल्कुल
प्लेन नॉर्मल सा सिंपल सा फॉन्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। या फिर आप एरियल यूज़ कर लें तो बेहतरीन है दोनों, ठीक है। तो डेफिनेटली अब इसको चेंज किया है तो बाकियों को भी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे लिखते जाएंगे उस हिसाब से हम इसको बदल लेंगे। तो ये लें जी, ये एक हमारी प्रोफाइल समरी यहाँ हमारे पास आ गई, हमने इसको लिख लिया। ये समरी आप बार्ड से भी जनरेट करवा सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं। ये देखें, ये चैट जीपीटी है, इसमें मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप लिख के भी करवा सकते हैं, या बिंग एआई से भी आप करवा सकते हैं। तीनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खोल के इन पे लॉगिन करके रजिस्टर होके आप इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो इस तरफ वाला पोर्शन है ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, और यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन देंगे। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। सो मैं लिख देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। आगे फर्दर पाकिस्तान वगैरह लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बजाय भी द पंजाब यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए था, लेकिन चलें कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपने जो डिग्री का नाम है वो लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ MS कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे जिस साल में आपने कंप्लीट की है वो लिख देंगे। सपोज करें मैं कहता हूँ मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप बैक स्पेस करके लिखें। सपोज करें मैं कहता हूँ 2020 में मैंने कंप्लीट किया, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो भी जहाँ से आपने स्टडी कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, सपोज करें मैं लिख देता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में मैंने किया है या जो भी मेरी डिग्री है तो वो मैं लिख देता हूँ। सपोज करें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसको कब किया, चलें 2014 में मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मैं लिख दूंगा, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, नेगोशिएशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। बेटर है कि इस तरह की चीज़ें आप ना लिखें। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसा कि आप प्रोग्रामर हैं, आप डेवलपर हैं, आप पाइथन डेवलपर हैं, आप PHP HTML वगैरह पे काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं, या कुछ भी ऐसा टेक्निकल स्किल्स आपके पास हैं तो वो लिखें आप, ज़्यादा बेहतर है। आपने कोई अवार्ड्स वगैरह विन किए हुए हैं तो वो अवार्ड्स आप लिख देंगे, किस कंपनी से लिए, कब लिए, और अवार्ड का नाम क्या था वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पे आपने लिखना है आपकी जो टेन्योर था जॉब का, वो किस साल से लेके किस साल तक, वो आप यहाँ लिख देंगे। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2022 से प्रेजेंट अभी तक, ठीक है। यानी सबसे जो लेटेस्ट आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपने पहले लिखना है। इस तरह यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो लिख रहे हैं उसमें भी सबसे जो लेटेस्ट डिग्री है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जो सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिग्रीज लिखी हैं। तो भाई आम तौर पे हम अपनी जो CV होती है उसमें लेटेस्ट 2-3 डिग्रीज ही लिखते हैं, मैट्रिक इंटर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अभी न्यूबी हैं, आपकी CV पे बहुत कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको फिलअप करने के लिए हम अपनी सारी क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं, लेकिन ये कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता देखने वाले पे। बेटर है कि आप अपनी लास्ट डिग्री सिर्फ लिखें, क्योंकि उससे ही उसको पता चल जाता है कि आपकी एक्चुअल फील्ड क्या है और आपने जो लास्ट डिग्री जो की हुई है वो क्या है। तो उसको इससे कंसर्न नहीं होता कि आपने मैट्रिक में क्या पढ़ा, इंटर में क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको, या हम लिख लेंगे। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में आपने फिर यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, जिस भी कंपनी में आपने काम किया उसका नाम लिख देना है। आपने अपनी जॉब का टाइटल लिखना है, क्या करते रहे हैं वहाँ, और यहाँ पे आपने उसकी डिटेल लिखनी है, ठीक है। जैसा कि ये है जूनियर बिजनेस कंसल्टेंट सपोज करें, ठीक है। तो आप इसी को, ये बिजनेस कंसल्टेंट को ही आप लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, यानी जो भी आप काम करते रहे हैं, अगर तो आप खुद लिख सकते हैं तो फाइन, आप यहाँ पे लिख लें। नहीं तो फिर वही चैट जीपीटी, बार्ड या बिंग एआई के पास जाएंगे और उससे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास इस बार जाते हैं और हम यहाँ पे लिखवाते हैं, प्लीज राइट सम की पॉइंट्स फॉर द जॉब ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये इसने किया। तो हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं भाई इतना लंबा चौड़ा ना लिखो, हम इसको कहेंगे प्लीज राइट ओनली 2-3 की पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ दिस मैन, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट। ये लेंगे, ये इसने 2 लिख दी हैं, तो इसको हम करेंगे कॉपी और इसको ले जाके वहाँ पेस्ट कर देंगे बुलेट पॉइंट्स में, और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे। ये लें जी, बेटर है कि इसको हम बुलेट पॉइंट्स में लिख लें। सो बुलेट पॉइंट्स लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें, एक बुलेट पॉइंट लग गया। दूसरा हम ले आते हैं वहाँ से चैट जीपीटी से, ये वाला Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, ये लें जी, ठीक है। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी हो सकती है बिजनेस कंसल्टेंट की, वो उसने बता दी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। यही जाहिर सी बात है, जो भी कोई बिजनेस कंसल्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आपकी होंगी। सो आप यहाँ पे उसको देख लें, जहाँ पे अगर कोई चेंजिंग वगैरह थोड़ी बहुत करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बाकी जितने भी जॉब एक्सपीरियंसेस हैं वो आप यहाँ पे सारे लिख देंगे और उनकी डिटेल्स इनपुट कर देंगे। रेफरेंसेस में आप अपनी जो भी रेफरेंस अगर है कोई तो लिख दें, नहीं है तो आप कह दें कि भाई वो फर्निश किया जा सकता है ऑन डिमांड, और वो लिख दें। बस ये लें जी, आपकी सीवी कंप्लीट है। अगर इसमें मजीद आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एक पेज पे पूरी नहीं आ रही हैं तो ऐड पेज पे आप क्लिक करेंगे, नया पेज ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप फिर मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये पेज तो बड़ा रंगीन था, बड़ा डिज़ाइन बना हुआ था, और ये बिल्कुल प्लेन आ गया। तो भाई हम ना इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, और एक्चुअली करेंगे क्या कि इसी पेज को हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पेज हो गया, ये देखें, ये एक पेज और एक ये पेज है, 2 पेज होगा, ठीक है। अब इस पेज में से ये नाम वगैरह थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि ये सेकंड पेज है हमारा। सो इसमें नाम को थोड़ा सा छोटा करके लिख देंगे ऐसे कुछ, और बाकी चीज़ें जो हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हमारी रह गई हैं लिखने वाली वो हम यहाँ पे इस पेज पे लिख लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, यानी पिक्चर। हम पिक्चर कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जाना है अपलोड्स पे। अपलोड पे क्लिक करके आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ कहीं भी आपके कंप्यूटर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है सिंपली आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मेरी पिक्चर यहाँ पे ये पड़ी हुई है, सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर लूँगा, और ये हमेशा अब ये पिक्चर मेरी ये अपलोड के फोल्डर में यहाँ पड़ी रहेगी, अपलोड में यहाँ पे, ठीक है, अपलोड्स में। अब इस पिक्चर को उठा के ला के सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो आपने यहाँ ला के छोड़ देना है। ये देखिए पिक्चर खुद ही यहाँ पे फिट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ले जनाब, आपकी सीवी तैयार है, और इसको अब आपने करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसको बताएंगे कि पीडीएफ, जाहिर सी बात है पीडीएफ में ही इसको डाउनलोड करेंगे। एक पेज करना है या दोनों करने हैं, 2 पेजेस बना लिए थे ना हमने इसके, तो आप यहाँ से बता दें कि एक पेज है या दोनों है, तो अपनी मर्जी के दोनों सेलेक्ट करने 2 कर लें, एक करना है तो एक कर लें, पेज 2 पेज 1 जो भी, और सेलेक्ट करने के बाद डन कर दें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें, तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपकी सीवी रेडी है। होपफुली आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।